घर में एक चूहा है और मैंने इसे आज देखा। जब मैंने खेलना शुरू किया तो वो फर्श के इस पार भागा। घर में एक चूहा है, अब ये कैसे हो सकता है? वो टेलीविजन के बिल्कुल पास टेबल पर खड़ा था। घर में एक चूहा है और मैंने इसका नाम नीड रखा, क्योंकि मैंने उसे एक नाम दिया है। वो मेरे बिस्तर पर सोता है। अरे माँ, गरीचन अपने कमरे से चलाई। मैंने अभी एक जबरदस्त नज़म लिखी है। वाकई, उसकी माँ ने जवाब दिया। कितना अच्छा है। मैं हमेशा जानता था कि आप अपने वालिद के नक्श कदम पर चलेंगे। वो हादसे से पहले एक शायदशुदा मुसन्निफ था और मैं जानता हूँ कि आप उसे मुझसे ज्यादा याद करते हैं। अगर नहीं तो मुझे उसे पढ़ने दें और मैं आपको अपनी ईमानदाराना राय दूंगा। गरीचन की माँ ने नज़म पढ़ी, मुस्कुराई और इंतहाई मुखलिसाना आवाज में कहा, गरीचन, ये बहुत प्यारी नज़म है। शायरी अच्छी है, ये एक मुज़हका खेज कहानी बताती है और ये कारी को मजीद चाहने पर मजबूर करती है। ये बहुत अच्छा है। आप सिर्फ ये कह रहे हैं, गरीचन ने कहा। नहीं, उसकी माँ ने जवाब दिया। ये बहुत अच्छा है। असल में आप कुछ और क्यों नहीं लिखते? ठीक है, ग्रेचन ने कहा। रात के खाने के बाद मैं कुछ और शामिल करूंगा। घर में एक चूहा है और मैंने इसे आज देखा। जब मैंने खेलना शुरू किया तो वो फर्श के इस पार भागा। घर में एक चूहा है, अब ये कैसे हो सकता है? वो टेलीविजन के बिल्कुल पास टेबल पर खड़ा था। घर में एक चूहा है और मैंने इसका नाम नीड रखा, क्योंकि मैंने उसे एक नाम दिया है। वो मेरे बिस्तर पर सोता है। अब मैं उसे सारा दिन खिलाता हूँ और वो सुअर की तरह खाता है। वो खास तौर पर पनीर पसंद करता है और यहाँ तक कि एक जुग डांस करता है। वो फूल में और चावलों में दाखिल हो जाता है, यहाँ तक कि वो कैबिनेट खोलकर मसाले में आ जाता है। वो क्या है जो मैं देख रहा हूँ? एक नहीं बल्कि दो हैं। नीड काउंटर पर है और मेरे जूते में एक और है। गरीचीन इस नज़म को अपनी माँ के पास ले गया और इससे दोबारा इसका जायजा लेने को कहा। बेहतरीन, इसने कहा, आप बहुत तख्लीकी हैं। दरहकीकत जारी रखें और हो सकता है कि आपके वालिद के पब्लिशर मिस्टर समिथ आपको कुछ निकात देंगे। उसे इसके सामने पेश करना तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। अगले दिन स्कूल के बाद गरीचीन ने अपने काम काज खत्म किया और लिखने में वापस चली गई। घर में एक चूहा है और मैंने इसे आज देखा। जब मैंने खेलना शुरू किया तो वो फर्श के इस पार भागा। घर में एक चूहा है, अब ये कैसे हो सकता है? वो टेलीविजन के बिल्कुल पास टेबल पर खड़ा था। घर में एक चूहा है और मैंने इसका नाम नीड रखा, क्योंकि मैंने उसे एक नाम दिया है। वो मेरे बिस्तर पर सोता है। अब मैं उसे सारा दिन खिलाता हूँ और वो सुअर की तरह खाता है। वो खास तौर पर पनीर पसंद करता है और यहाँ तक कि एक जुग डांस करता है। वो फूल में और चावलों में दाखिल हो जाता है, यहाँ तक कि वो कैबिनेट खोलकर मसाले में आ जाता है। वो क्या है जो मैं देख रहा हूँ? एक नहीं दो नहीं, नीड काउंटर पर है और मेरे जूते में एक और है। नीड और इसका दोस्त है लेकिन मेरा, उसे देखो। एक छोटा, एक बड़ा और एक जो मोटा है। ये चूहों का खानदान है जो मेरे साथ रह रहा है। चूहों का खानदान है, ये कैसे हो सकता है? 5, अब 6, अब 7 और 8 हैं। कोई माउस गेट बंद करने में मेरी मदद करे। गरीचन दोबारा नज़म अपनी माँ के पास ले गई और इससे राय पूछी। उसकी माँ ने इसे पढ़कर मुस्कुरा दिया।
ये वाकई अच्छा है, उसने कहा। तुम एक और बंद क्यों नहीं करते? सरूर, गरीचंद ने कहा। ये वाकई मजे की बात है और एक मशहूर शायर को कहीं से शुरू करना है। गरीचंद अपने कमरे में वापस गई और कई बार नज़म पढ़ी और थोड़ी देर बाद आखिरी मिसरा लिखने लगी। घर में एक चूहा है और मैंने इसे आज देखा। जब मैंने खेलना शुरू किया तो वो फर्श के इस पार भागा। घर में एक चूहा है, अब ये कैसे हो सकता है? वो टेलीविजन के बिल्कुल पास टेबल पर खड़ा था। घर में एक चूहा है और मैंने इसका नाम नीड रखा। क्योंकि मैंने उसे एक नाम दिया है, वो मेरे बिस्तर पर सोता है। अब मैं उसे सारा दिन खिलाता हूँ और वो सुअर की तरह खाता है। वो खास तौर पर पनीर पसंद करता है और यहाँ तक कि एक जुग डांस करता है। वो फूल में और चावलों में दाखिल हो जाता है, यहाँ तक कि वो कैबिनेट खोलकर मसाले में आ जाता है। वो क्या है जो मैं देख रहा हूँ? एक नहीं बल्कि दो हैं। नीड काउंटर पर है और मेरे जूते में एक और है। नीड और इसका दोस्त है, लेकिन मेरा, उसे देखो। एक छोटा, एक बड़ा और एक जो मोटा है। ये चूहों का खानदान है जो मेरे साथ रह रहा है। चूहों का खानदान है, ये कैसे हो सकता है? 5, अब 6, अब 7 और 8 हैं। कोई बराह करम माउस गेट बंद करने में मेरी मदद करे। मैं जितना ज्यादा देखता हूँ, इतने ही ज्यादा चूहे मुझे नजर आते हैं। वो सारे घर में हैं। है ये कैसे हो सकता है? हमारी करसियों में चूहे और तौलियों में चूहे हैं। हमारे पास हर जगह चूहे हैं और अंदाजा लगाएं कि वो किसकी पैरवी करते हैं। वो नीड सिर्फ ये करता है कि वो मेरी तरफ देखे और मुस्कुराए। वो अपने पूरे खानदान को कुछ देर हमारे साथ रहने के लिए ले आया। कई दिनों बाद गरीचीन और उसकी मॉम मिस्टर स्मिथ से मिले। वो इसकी तहरीर से बहुत खुश हुआ और उनसे कहा कि वो कुछ भी वादा नहीं कर सकता, लेकिन वो कुछ लोगों से बात करेगा। कई दिनों बाद मिस्टर स्मिथ ने गरीचीन का दौरा किया। इसने उसे समझाया कि शाज़ व नादिर ही किसी नए शायर या मुसन्निफ का पहला काम शाये होता है। इसने गरीचीन को देखा और उसने खबरों पर जिस तरह से रद्दअमल जाहिर किया। इसने उसे देखा और इसका शुक्रिया अदा किया जो उसने किया था। वो उदास थी, लेकिन वो समझ गई। अगर वो शायरा बनना चाहती हैं तो उसे बहुत कुछ लिखना पड़ेगा और आखिरकार वो शायर हो जाएगी। मिस्टर स्मिथ, ग्रेचन ने कहा, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ये सिर्फ शुरुआत है और आप मुझसे मुस्तक़बिल में और भी बहुत सी नज़में पेश करने की तवक्को कर सकते हैं। अगर आप मुझे मुआफ़ कर दें तो मैं कुछ और लिखने के लिए अपने कमरे में जा रहा हूँ। हाँ, वैसे मेरी इंस्पायरेशन नीड आपके जूते पर है। चलो नीड, हमें काम करना है।